कृषि दर्शन देखैया सबो संगवारी हो। राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, हमार कार्यक्रम के माध्यम ले आप मन ले ये बात बताथन नवा व्यवसाय शुरू कैसे करे जा सकत है, खेती किसानी के बूता के बात ला बताथन। ऐसने आज हमन आप मन के जो चर्चा कराए बर हमन गांव डहर निकले हन, लेकिन कौन गांव पहुंचत है नेला मैं बाद में बताऊं संगवारी हो। ओकर पहले आप मन देखो खबरें खेती की। लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। संगवारी हो मैं यहाँ पहुँच गए हूँ अभी गांव खुड़मुड़ा पाटन ब्लॉक में पड़ते संगवारी हो और यहाँ खारून नदी के तीर में गांव बसे है और यहाँ के मयारू संगवारी है युवराज सोनकर जी। वो है 12 महीना साग भाजी खेती करत है संगवारी हो। तो आओ आज ओकर से गोट बात करबो। ओकर खेत में पहुँचे हैं जेमा भाटा लगे है, तो भाटा के उन्नत खेती कैसे करे जाए आओ ओकर से गोट बात करथन। राम राम भाई। राम राम भैया। आप ये बताते हो भैया भाटज के खेती करे के काबर मन में बात है, दूसर खेती करे के कुछ नहीं विचार है, इसे भाटा के इसे ज्यादा पैसा फायदा होते? हाँ भैया, इसे भाटा में फायदा भी है। कई भी फसल में फिर लगा हूँ, अभी फिलहाल भाटा है तो भाटा ही तो दिखा पाबो। तो अपन जो खेती करे हैं इमा हमारे सब परिवार के ये सहयोग बहुत अच्छा मिले है। ये कारण से अपन हमला थोड़ा अच्छा से मतलब व्यवसाय में आवक ऐसे है हमारे के पूरा परिवार के ऐसे। अब जिसे आप मन भाटा खेती करत हो तो भाटा खेती करे बर कोनो प्रकार के जमीन के बात रही का कि कोनो भी जमीन में हो सकत है? आप मन जिसे लगाता हो तो कौन सा प्रकार के जमीन है आपके गांव में? ऐसे तो हमारा कछार भी है और हल्का मैंने मटासी कहा जाए तो कछार वाला में तो थोड़ा ज्यादा ध्यान दिल लगते हैं और मटासी वाला में थोड़ा बहुत अच्छा आते अगर फसल है। ये हमारा जो अपन कार्य कर चुके हैं तेकर अनुभव है ऐसे है। अच्छा हाँ। तो ये हो इस माटी के बात। अब माटी के चयन जिसे करके भाटा खेती करना है इसे कहा था, तो ये पहली बताते हो कि जमीन के तैयारी यदि हमने करना है जिसे दूसरा संगवारी मना शुरू कर ही खेती बाड़ी, तो जमीन के तैयारी कैसे ढंग ले कर ही? एमा भैया अभी जैसे मौसम के हिसाब से तैयारी करने लगते हैं। अभी जैसे बरसात के समय में जो अपन फसल लगाया है ना, तो लग गर्मी से ही अपन जमीन की तैयारी शुरू कर रहे हैं। पहली जुताई फिर जो भी अपन कचड़ा वचड़ा साफ करे करके मांदा भर के फिर सुखा के ओकर बाद भी हमने ला रोपाई करे हैं। तो आप मन नर्सरी लगा था कोनो में कि सीधा सोझे बीजल नान के बोत हो? और बोए के तरीका कैसे तो दूरी है उथे कि जैसे भी अपन मन से बो देता हो कि दूरिया के बात रही थे? इमा ऐसे है कि हमन तो नर्सरी ज़्यादातर तैयार करता और कभू कभू हम पाटन विभाग के द्वारा ये थरा भी प्रदान करते हैं नर्सरी द्वारा। तो अभी तो हमन खुद ही नर्सरी तैयार करके ही लगा रहे हैं। ये लगे है मतलब ये है। अच्छा हाँ। तो नर्सरी तैयार करके आप मन खेत में बो है तेकर कुछ दूरिया हिसाब भी रहते का अतका दूरिया में लगाना चाहिए इसे कि जिसे मादा बनाए हैं तब? ये हमारा दूरी हिसाब तो ये है कि अपन पर जैसे सुविधा युक्त जैसे लेबर की कमी अपन यहाँ तो अपन मन पावर वीडर जो रखे हैं तो ओकर हिसाब से मन ओला कोड़ाई कर सकन ऐसे मतलब 3.5 फीट या 4 फीट के अंतराल में ही लगा था। खाद के अपन बात करन, खाद के प्रबंधन है तो जमीन के तैयारी के बेरा भी खाद लगते का? और बोए के बाद कतेक दिन में हमला का खाद की आवश्यकता पड़त हो भाटा खेती पर? ऐसे तो खाद की जरूरत तो बहुत अच्छा बताते वैज्ञानिक अपन जो भी है, पर अपन जो जमीन है उनके हिसाब से मैं खाद पहले से न डाले रहे हैं। जैसे अपन पौधा तैयार हो जड़ रोपित हो गए तो ही मैं खाद के डालने चालू करे हैं। कौन सा? जैसे गुरमोर यूरिया पोटासी है। फूल आए बेरा है या पौधा बाढ़ गए है या तोड़ाई करत हन ओकर बाद बीच में कोनो में खाद देल नहीं पड़े हमला? लगते कतका दिन में लगत होही? तो लगभग जैसे अपन तो जड़ रोपित हो गए पहले एक खाद तो देन अपन जो मिक्स बताएं यूरिया पोटास या गुरमोर है तो वही फिर 20 से 25 दिन के अंतराल में फिर एला हम डालता ना। और जैसे बड़े बड़े हो जाते तो मांदा भी चघाल लगते तो ओकर हिसाब से अपन पौधा अपन सहारा में खड़ा हो रहे थे। अब ये बात आती है जैसे सिंचाई के बात है, पानी तो सबो झलना चाहिए, तो भाटा में कतेक पानी लगते और कब पानी लगते? अभी में तो भैया अभी बारिश का मौसम है तो बहुत ही पानी कम लगे हैं। अगर गर्मी में सीजन में कहा जाए तो गर्मी में मैं ड्रिप से ज़्यादा उपयोग करता हूँ। अभी ड्रिप तो नहीं लगा हाँ, तो ड्रिप में खाली मैं गर्मी में उपयोग कर रहा था, यहाँ बरसात में नहीं है। अच्छा हाँ। तो जिसे वर्षा काल में आप ड्रिप नहीं लगाए हो है ना, तो सोझे
पलौठ था सीधा। हाँ, तो ओमे कतेक देर पानी मलमल देना चाहिए खेत में, कैसे पानी भरे रहना चाहिए, कतका पानी देना चाहिए, के दिन में पानी देना चाहिए? इमा तो ऐसे कि जैसे अपन मांदा बनाया है ना, तो हल्का ओस ऊपर चढ़ते हुए ओकर बाद पानी बंद कर देता ना, और यही तरीके से एक के बाद एक क्यारी बाई ये पलोते रहते ना मन। हाँ, ये हो गए पानी की बात। अब बात आते भैया समस्या परेशानी हमार भाटक खेती जिसे करत हन, त एमे का आथे रोग राई, कीड़ा मकोड़ा, बीमारी, व्याधि, का चीज देखे अभी तक खेती करता तो नुकसान का में हो सकत है? सबसे पहली बात तो भी हमें ध्यान रखे लगते है कि तना छेदक बहुत जल्दी लगते हैं भाटा में। हाँ, तो एक लिए तना छेदक के लिए तो हम जो खाद डालथन वो समय में भी वो जैसे कीटनाशक जो है दानेदार वाला वो खाद में मिला के डालता। अगर ओकर बाद भी नहीं आते तो अपन हमने अपन कोराजान जो दवा है वो ऊपर से स्प्रे करथन। हाँ, और दूसरा बात में आज ये जैसे अपन ये है पेड़ का मरना मतलब, तो मैं कोई अपन बुलाता हूँ भी दिखवाता हूँ तो ओकर हिसाब से दवा दे के या फिर उखड़वा देथन या फिर दवा से ठीक हो जाते। हाँ, तो ये कहन खेत के देख रेख भी बहुत जरूरी है नहीं, पौधा बाढ़ गए है अब जिसे बताया जिसे पौधा मरा थे तो कोनो से पूछ के अगर बाढ़ जाते तो ठीक है, नहीं तो उखाड़ के फेंक देते इसे के। अच्छा ये बताते भैया भाटा के पहली घाव तोड़ाई जिसे हमला करना है तो कतेक दिन में हमला बाजार में लेगना है या बेचना है, ओकर बर हो जात होही, कतेक दिन लग जात होही तोड़ाई करे बर पहली घाव? ये तो पहली तोड़ाई में 35 से 40 या कोई दिन में 45 दिन भी आ जाते, 1.5 महीना लगभग, 1.5 महीना में तैयार हो जाते भाटा। ये सब आप लगते भी भाटा खेती करत हो तो आखिरी सवाल में पूछा था आपसे भाटा खेती आप करते हो तो आप लगते कि भाटा खेती से आप फायदा हुआ थे, घर परिवार चलाए बर बढ़िया चीज है, बढ़िया खेती है, करना चाहिए भाटा खेती ला? हाँ, ऐसे तो बहुत अच्छा है, और कोई भी फसल तो उससे लगाओ तो भगवान के दया से हम बहुत अच्छा मिले, पूरा संयुक्त परिवार कमात हन खात हन। तो भाटा के खेती में ये करे बर सलाह भी दे हूँ या फिर देखो है ना, तो भैया अपन जैसे कमाबो वैसे खाबो, इसी टाइप से है। तो ये भाटा खेती में ऐसे हमला इधर फायदा हो है। आप मन हा बताए हो कि भाटा खेती से आप फायदा होते, अभी तक मेहनत भी करत हो और कुछ दुआ भी रही थे, सब परिवार मिल के करत हो, तेकर सेती भी मिलत है। और भाटा खेती कैसे करना चाहिए तेकरो बारे में बताया हो हमारे संगवारी मन ला, एकर बर आपला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। संगवारी हो, अब बेरा हो गए गीत और संगीत के, आपके मनोरंजन के, तो लेवा सुना गीत संगीत। जय महामाई महतारी आए हम तोर दुआरी, जय महामाई महतारी आए हम तोर दुआरी, जय महामाई महतारी आए हम तोर दुआरी। जल की पार बसे तय मैया ओ, जल की पार बसे तय मैया कावे के तीर कुम्हारे, जय महामाई महतारी आए हम तोर दुआरी, जय महामाई महतारी आए हम तोर दुआरी। हवाए तोरे लक 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 चंदा बरोबर चमके, माँ चंदा बरोबर चमके, चैत कुमार परब मावो ताई जाके सबो मन के, माँ तोरे दर्शन बारी खुले है ताई ओ, तोरे दर्शन बर खुले है मैया तोरे अंगना के दुआरिया, जय महामाई महतारी
तो संगवारी हो गीत संगीत सुने तो बने लागिस नहीं। अब जिसे हमन चर्चा करत रहे अभी गीत संगीत सुने के पहले युवराज सोनकर जिसे भाटा खेती वो करते, लेकिन विशेषज्ञ मन का बताते संगवारी हो उहुल जानना जरूरी है। तो हमार तीर अभी खड़े है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पाटन ब्लॉक के खुड़मुड़ा क्षेत्र के हरे सोनल शर्मा जी। ओकर से गोट बात करबो कि किसान मन जो भाटा खेती करते वो सही है कि और कुछ में उतार चढ़ाव या बदलाव होना चाहिए। राम राम मैडम। राम राम भैया। जैसे मैडम की भाटा खेती पर अभी हम चर्चा करत रहे युवराज सोनकर जी से, वो बतावत रही से कि जैसे मोर मन आते वैसे इसे करता वैसे की के आप मन का बताना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ के किसान मन बर भाटा के खेती से ओकर एक नवा व्यवसाय शुरू करे से ओला लाभप्रद हो सकत है। भाटा के खेती इसे है कि वो 12 महीना वाले खेती है। कोई कभी भी कोई भी मौसम में आप भाटा जरूर पाहु, चाहे सस्ती रहे चाहे महंगी रहे। एमा का है भरपूर मात्रा में विटामिन ए बी और का कहते हैं लोहा पाए जाते, फास्फोरस पाए जाते। तो एकर वजह से ये हमारे स्वास्थ्य पर भी लाभप्रद है। वही तरीका से देखे जाए तो चूंकि 12 मासी एकर से हमारे इकोनॉमिक वैल्यू भी एकर बहुत ज्यादा रहते, पैसा हम एकर से ज्यादा पा सकत हन, 12 महीना पा सकत हन। ले एकर खेती बर वैसे तो किसान अपन मर्जी से ही खेती करते, जौन उला अच्छा लगते वैसे वो खेती करते। पर का है जब अपन वैज्ञानिक पद्धति से या थोड़ा से सिस्टमेटिक तरीका से खेती करता है तो ओकर फायदा कुछ अच्छा हो सकत है। अब जमीन के तैयारी जैसे किसान मन अपन कोतिले ज्यादा देर करते, तो भाटा खेती पर किसान मन ला का करना चाहिए? कौन सा प्रकार के जमीन में भाटा खेती करे? और जमीन के तैयारी है, जमीन के तैयारी में खाद वाद के भी शुरू में बात रहना चाहिए, कैसे होना चाहिए? का है जमीन के तैयारी जैसे भी हम ये एला हम अंग्रेजी में कहें तो ये झाड़ीदार पौधा हमार हो ही है ना। तो एकर बर जो भी फल या सब्जी रही, सब्जी के जो पौधा रहते तेकर बर मिट्टी हमला काली मिट्टी बहुत उपयुक्त माने जाते। ओकर साथ साथ ओमा का कहते हैं गोबर खाद वगैरह डालना चाहिए, लेकिन पहली मिट्टी ला अच्छा तरीका से जुताई कर लो। ओकर बाद ओमा क्यारी बनाना चाहिए, 1 से 1.5 इंच ऊपर उठे वाले क्यारी बनाते और लगभग ओमा 60 से 70 सेंटीमीटर के गैप रखना चाहिए। अगर थोड़ा झाड़ीदार पौधा है, जो मोटाई घनाई वाले पौधा है, तो ओकर बाद ये है कि ओकर साथ ही साथ हम जब जुताई करते हैं उस समय हमला 20 से 30 टन जो है गोबर हमला खाद उमा डालना चाहिए। गोबर खाद आज के डेट में सबसे सस्ता और सबसे असरदार खाद आप बोल सकत हो। अगर एकर साथ अगर चाहे तो हम यूरिया और डीएपी अपन ये जो डालते हैं वो डाल सकत हैं, लेकिन गोबर खाद अतका डाल देबो तो हमारे बार पूरा खेत भर पर्याप्त है। फल के हमला साइज बढ़ाना है या फल मतलब गुणवत्ता ज्यादा बढ़ाना है तो ओकर बर बोरान के हम वो कर सकत हैं। साथ ही साथ 2 सप्ताह के बाद हम कीट व्याधि के प्रकोप से बचे बर दवाई के उपयोग करना हमला चालू करना चाहिए। भाटा खेती में जैसे किसान मन करते या हमन बाजार में जाथन तो देखथन कि भाटा ज्यादातर कढ़ा रही थे, छेदा रही थे। तो एकर से बाचे बर किसान मन हा कुछ उपाय पहली ले कर सकत है, और मान लो हो गए ये रोग राई या व्याधि जो भी लगे है ओकर बाद का कर सके और दूसर फल ला ज्यादा नुकसान झन हो, इसे की कुछ उपाय है? हाँ, का है जिसे 2 स्टेज हो सकते हैं। एक पहला कि कीट व्याधि लगे के पहली हमला कोई उपचार करना चाहिए, तो एक तो है ट्राइजोफॉस है ना। ट्राइजोफॉस के छिड़काव हम कर सकत हन। मोनोक्रोटोफॉस करके भी एक आथे दवाई, देकर से भी हम एला बचा सकत हन। लेकिन अगर लग गए वो स्थिति में क्या करन? लग गए है तो सबसे पहले तो हमला वो प्लांट ला हमला अलग करके वो करपत्ती वगैरह जोन भी कीट भी मतलब व्याधि से ग्रसित है ओला तोड़ देना चाहिए। तोड़े के बाद ओला हमला दूर रखना चाहिए ताकि ओकर कीड़ा जो है पौधा दूसरा पौधा मन में न झन लगे। और ओकर साथ ही साथ हमला ऐसन फल मला अक्सर देखत रहना चाहिए, विचरण करत रहना चाहिए अपन प्लॉट में कि पता चले कि हाँ भाई कीड़ा व्याधि लगे है कि नहीं लगे है। एकर अलावा हमारे पास ये जो दवाई है तिकर मन के 2 सप्ताह के बाद तीसरा सप्ताह ऐसे करके छिड़काव करे के नियम बने हुए हैं। जैसे किसान मन का करते पानी के हम बात करन तो पानी सिंचाई करना है तो जेकर जगह टपक सिंचाई पद्धति वो अपन हिसाब से करत है, जेकर जगह फ्लैट सिस्टम पलोय सिस्टम है नाली मन में उहुम करत है। लेकिन भाटा खेती जिसे करना है तो पानी के कते का आवश्यकता होते, आप मन का संदेश देते हो?
पानी के तो बहुत भाटा में मतलब ना बहुत ज्यादा उपयोग हुए ना बोए के, जैसा कि जिसे हम एक सब्जी जानता है चुटचुटिया गंवार फली जो लगे थे तेकर पर थोड़ा एकर मुकाबला में पानी कम लगते, तो एकर बार हमला का है दो पानी हमला लगते, लेकिन अगर हम टपक सिंचाई से करत हन तो फल हमर ज्यादा अच्छा होते। और बाजार में आजकल सब्सिडी में गवर्नमेंट भी है टपक सिंचाई पर, हॉर्टिकल्चर विभाग के माध्यम से बहुत सारा अनुदान देते, तेकर से हम सहयोग ले सकत हन। भाटा के खेती जिसे किसान मन ह नवा किसान मन जिसे शुरू करही तो विशेष बात के का चीज के ओ मन ह ध्यान रखे, वही बात ला बताते हो आप। विशेष बात सबसे पहला किसान ला ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन सा वैरायटी के बीज उपयोग करत है। अगर वैरायटी देसी वैरायटी है तब तो मैं जो कहूँ कि 60 से 70 सेंटीमीटर में आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन अगर हाइब्रिड है तो हाइब्रिड में का है हमला फल ज्यादा मिलते हैं, एक स्थिति वो हाइब्रिड कहलाते है ना। या तो ओकर समय के जो सीमा हुई ओमा अंतर रही थे, एकर वजह से हमला तो ये चीज ला ध्यान रखना पड़ी। ओकर हिसाब से हम अपन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ला करबो है ना, खेती के जोन भी काम करना है। ओकर बाद दूसरा बात याद ध्यान रखना पड़ी कि हमार मिट्टी सही रहना चाहिए। जब हम क्यारी बनाते हैं तो हमारी मिट्टी पर्याप्त जैसे भाटा के खेत भर रहना चाहिए वैसी रहे। क्यारी में करन है ना, बगैर क्यारी के बनाए से कोई मतलब नहीं है। ओमा हमार पानी खाद वाद पर्याप्त मात्रा में पौधा उपलब्ध हो ही नहीं पाई। फिर हमने ये सोचन कि अगर सिंचाई पर हमार टपक सिंचाई हो जाए तो बहुत बेहतर हुई। ओकर बाद कीट व्याधि 2 सप्ताह के चालू होए से आप चालू कर दो ओमा दवाई डालना, ताकि ओमा कीड़ा लगे छन। और अगर लग गए है तो ओकर जो है मात्रा का है, हर दवाई के मात्रा बहुत जरूरी थे है ना। तो हम यहाँ ये सोचन कि पहली से ही खांसी आए पहली मैं पूरा एक बोतल मतलब शीशी दवाई पीऊँ तो ये गलत बात है भाई। ओकर भी एक संतुलित मात्रा ले जाते, तो संतुलित मात्रा के किसान ध्यान रखे। ओकर बाद कब हमला भाटा ला तोड़ना है और तोड़ के कहाँ बाजार में लेना है, ये चीज के जानकारी किसान ला होना बहुत जरूरी है। किसान के पास आसपास उपलब्ध कौन सा बाजार है, वो बाजार में कतका मांग है, वो मांग के हिसाब से कतका रेट ओला मिल सकत है, एकर हिसाब से किसान अपन प्लानिंग करे तो बहुत सक्सेस हुई। और ये कहान कि भाटा खेती से ओला लाभ भी हो सकते है। जैसे जैसे आप बात बताए है वो बिल्कुल छोटे छोटे बात है सोनल मैडम, लेकिन बहुत गंभीर बात है अगर किसान मन सोचे तो निश्चित रूप से आप जिसे बताया हो कि भाटा उन्नत तरीका से व्यवसाय के रूप में खेती अगर करे किसान मन है तो ज्यादा फायदा हो सके थे। आप मन हमर से गोट बात करे किसान मन ला भाटा खेती के बारे में बताया भाई, तेकर बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। तो संगवारी हो आज के जो जानकारी रही से भाटा के सफल खेती कैसे कर सकन एकर बारे में चर्चा रही से, और जोन विशेषज्ञ है जोन किसान है ये मन बताते संगवारी हो। मुख्य बात वही मैं कहना चाहता हूँ संगवारी हो कि जोन खाद के व्यवस्था है, पानी के जोन व्यवस्था है, जमीन के तैयारी है, ये 3 ठन बात ला बढ़िया रकम ले आप मन ध्यान दे के कर सकत हो, जिसे आज आप मन देखे हो सुने हो। अवैया बेरा नवा गाँव जाबो और कोनो किसान से मिलबो, कोनो नवा फसल के बारे में आप मन से चर्चा करवाबो कि कैसे हमन खेती कर सकत हन। अब संगवारी हमर मन के जाए के बेरा हो गए है तो जाए के पहले हमर पता ला लिख ले रहा हो। हमर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा उप महानिदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर 492007। तो ये पता में चिट्ठी पाती जरूर लिखू संगवारी हो। सबो संगवारी ला जय जोहार, राम राम।